तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो दो डिसाइबल होते हैं उनमें से एक डिसाइबल बताता है कि इस टूर्नामेंट को जीतना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और इनर अकेडमी के अंदर जाना तो उससे भी ज़्यादा हार्ड है। क्योंकि इनर अकेडमी के अंदर जाने के लिए पहले यहाँ पर जितने भी डीकॉन हैं उनके साथ में तुम्हें कंप्लीट करना होगा, और उसके बाद भी जब तुम इनर अकेडमी के अंदर जाओगे तो वहाँ पर जो एल्डर है वो तुम्हें चूज़ करेगी। अगर वे तुम्हें चूज़ नहीं करते तो तुम्हें वापस से फिर दोबारा आउटर अकेडमी के अंदर आ जाना होगा। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो डीकॉन लुओज़ाई होता है वो अपने साथियों के साथ में वहाँ पर आने लगता है। और जिसके बाद अब जो डीकॉन लुओज़ाई होता है वो जुआन से बोलता है कि जुआन, इस बार तुम दोबारा से इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हो, तो क्या तुम कॉन्फिडेंस होगी इस बार तुम इस कंपटीशन को जीत पाओगे। जो सुनकर जो जुआन होता है वो डीकॉन लुओज़ाई से बोलता है कि पिछली बार मैंने यहाँ पर फर्स्ट पैलेस के जीता था, लेकिन किसी कारण मैं इनर अकेडमी के अंदर नहीं जा पाया, लेकिन चलो इस बार देखते हैं कि यहाँ पर मुझे कोई हरा पाता है या नहीं। जोसन का जो डीकॉन लुओज़ाई होता है वो जुआन से बोलता है कि ये मत भूलना कि इस बार जो तुम्हारा टारगेट है वो किन्नान है, क्योंकि किन्नान को तुम्हें कुछ भी कर कर इस बार हराना होगा, और उसे हराने के बाद जो उसके 5 एलिमेंट की पावर है उसे मैं ले लूँगा। और इतना बोलकर अब जो डीकॉन लुओज़ाई होता है वो उस मोटे की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ली, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि क्या तुम किन्नान से अपना बदला लेना चाहते हो। जो सुनकर वो जो मोटा होता है वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो डीकॉन लुओज़ाई से बोलता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो किन्नान से बदला लेने के लिए। जो सुनकर जो डीकॉन लुओज़ाई होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद करने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक बहुत ही बड़ा प्राइस को पे करना होगा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। जो सुनते के साथ ही वो मोटा भी ठीक है बोल देता है। और अब उस मोटे के मुंह से हाँ सुनकर जो डीकॉन लुओज़ाई होता है वो उसे एक पिल पकड़ा देता है। जो सुनकर अब जो वो मोटा होता है वो उस पिल को लेते हुए बोलता है कि चाहे मुझे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं इस बार किन्नान को तो जीतने नहीं दूंगा, मैं उससे अपना बदला लूंगा। और इतना बोलकर वो उस पिल को खा लेता है। जो देखकर जो डीकॉन लुओज़ाई होता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो ताली बजाते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, मुझे पक्का यकीन है कि अब तुम्हें किन्नान को हराने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो जाओ जाकर अपना बदला लो। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो डीकॉन हान के ऊपर आ जाता है, जो कि किन्नान से बोलती है कि किन्नान, जो पैलेस मास्टर थे वो तुम्हारे साथ में मजाक कर रहे थे, इसीलिए तुम्हें इस चीज़ को सीरियस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें इस टूर्नामेंट के अंदर फर्स्ट पैलेस को जीतना होगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी पावरफुल लोग हैं, तो तुम्हें अपनी लाइफ को खतरे में डालने की ज़रूरत नहीं है। और डीकॉन हान की इस बात को सुनकर जो कि नान होता है वो मुस्कुराते हुए डीकॉन हान से बोलता है कि चाहे जो पैलेस मास्टर थे वो मेरे साथ में मजाक ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन मैं इस बार इस चीज़ के लिए पूरा कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं फर्स्ट पैलेस को जीतूंगा। जो सुनकर जो मिंग होती है वो अजीब सा फेस बनाते हुए किन्नान से बोलती है कि सच में तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है। फर्स्ट पैलेस को जीतने के लिए यहाँ पर जितने भी न्यू डिसाइपल है तुम्हें उन सभी को हराना होगा, और उसी के साथ में यहाँ पर जितने भी डीकॉन है उन्हें भी हराना होगा, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगे। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो भी अजीब सा फेस बनाकर मिंग से बोलता है कि मिंग, मैं ये तो नहीं जानता कि मैं यहाँ पर सभी लोगों को हरा पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर हरा दूंगा। जो सुनकर जो मिंग होती है वो बहुत ही फनी तरह से गुस्सा करते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान, अगर आखिर तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। जो सुनकर किन्नान भी उसे फनी तरह से जवाब देते हुए उससे बोलता है, कहीं से भी नहीं, मुझे पता है कि मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ और तुम्हें हराने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी, और वैसे भी मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुमने मेरी जान को बचाया था, लेकिन टेंशन मत लो, इस बार मैं यहाँ पर तुम्हारी जान बचाऊंगा। जो सुनकर जो डीकॉन हान होती है वो उन दोनों को शांत करते हुए उन दोनों से बोलती है कि तुम दोनों यहाँ पर झगड़ना बंद करो, और किन्नान, पहले तुम्हें जहाँ पर जो न्यू कॉमर डिसाइपल है उन सभी को यहाँ पर हराना होगा, उसके बाद ही तुम भी ए ग्रुप में आ पाओगे। और ग्रुप ए में आने के बाद तुम्हारी जो फाइट है वो दो लोगों से सबसे ज़्यादा हार्ड होने वाली है, एक तो लुओज़ाई और दूसरा उसका ब्रदर जुआन। उन दोनों से फाइट करना का तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा, क्योंकि जो जुआन है उसने पिछली बार फर्स्ट पैलेस को जीता था। और वहीं अगर डीकॉन लुओज़ाई की बात की जाए तो वो टोइज़म रियलम के 5th लेवल पर है, तो इन दोनों से फाइट करना तुम्हारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। जो सुनकर अब जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि वैसे तो मेरी स्ट्रेंथ अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और उसी के साथ में जो मेरी फायर स्पिरिट है वो भी फर्स्ट लेवल पर आ चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इन दोनों से हारने वाला हूँ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब जो एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, अब जो ग्रुप बी है उसके फाइट स्टार्ट हो चुकी है, और सबसे पहले जो ली चोंग है वो सेमीफाइनल की फाइट के लिए प्रमोट हो चुका है, और उससे अलग जो कि नान है वो भी सेमीफाइनल के लिए प्रमोट हो चुका है, और जो डुओजी है वो भी सेमीफाइनल की फाइट के लिए प्रमोट हो चुका है, और सबसे लास्ट में जो जुआन किंग है वो भी फाइनल की फाइट के लिए प्रमोट हो चुका है। तो अब तुम चारों की एक साथ में फाइट होने वाली है। पहले तो आप सभी लोगों को मुबारक हो, क्योंकि आप ग्रुप बी के सेमीफाइनल में आ चुके हो, और अब जो पहली फाइट है वो ली चैंग और डूजी के बीच में होगी। और उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो जो मोटा होता है वो दूसरे बंदे के साथ में फाइट करने के लिए आ जाता है।
और अब उस मोटे को देखकर जो दूसरा बंदा होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो ली चोंग है, अगर उसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, लेकिन मुझे कुछ भी कर कर इसे यहाँ पर हराना होगा। और वो इतना सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वो जो मोटा होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जो देखकर दूसरा बंदा काफ़ी शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है। और वो ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वो जो मोटा होता है वो उसे पंच मारकर हवा में उड़ा देता है। और अब उस ली चोंग की इतनी पावर को देखकर वहाँ पर जो डिसाइबल खड़े होते हैं वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ली चोंग एकदम से इतना पावरफुल कैसे हो गया। और उनके इतना बोलते हुए हम उस मोटे को देखते हैं जो कि हुआंग से बोलता है कि हुआंग, तुम यहाँ पर हार चुके हो, तुम मुझसे कभी भी नहीं हरा सकते थे। और उसके इतना बोलते ही अब जो एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जो पहली फाइट है वो ली चोंग जीत चुका है, और अब जो दूसरी बैटल है वो किन्नान और जुआन कोंग के बीच में होगी, तो जल्दी से ये दोनों एक दूसरे के सामने आओ। और अब जो जुआन कोंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर तुमने हमारे टाइगर को हमसे छीना था, आज उसका बदला मैं यहाँ पर तुमसे लेकर रहूँगा, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो उस टूर्नामेंट के दौरान फर्स्ट पैलेस को हम ही जीतते। जो सुनकर जो कि नान होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम मुझसे यहाँ पर बदला ले सकते हो तो फिर तुम अटैक क्यों नहीं करते। जो सुनते के साथ ही अब जो जुआन कोंग होता है उसे किन्नान के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ जाता है, और वो किन्नान के ऊपर अपने स्पीयर से अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है और वो जुआन कोंग के उस अटैक से बहुत ही आसानी से बच जाता है, जो देखकर जुआन कोंग भी काफ़ी शौक हो रहा होता है। और अब जो कि नान होता है वो अपने अटैक को रेडी करते हुए उससे बोलते हैं कि तुम मुझे यहाँ पर कभी भी नहीं हरा सकते, तो इसीलिए बेफालतू की कोशिश करना बंद करो। और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो अपने फार्म अटैक को रेडी कर कर जो जुआन कोंग होता है उसके ऊपर अटैक कर कर उसे बाहर फेंक देता है। और अब किन्नान की पावर को देखकर जोड़ी कौन आन होती है वो भी किन्नान की तारीफ करते हुए बोलती है कि मानना पड़ेगा, सच में जो किन्नान का टैलेंट है वो तारीफ के लायक है, क्योंकि उसने इस फाइट को कितनी आसानी से ख़त्म कर दिया। जो सुनकर मिंग भी किन्नान की तारीफ करने लगती है। और अब जो वहाँ पर एल्डर होता है वो किन्नान को विनर अनाउंस करते हुए बोलता है कि ठीक है, इस फाइट को जो किन्नान है वो जीत चुका है, और अब जो अगली जो फाइट है वो किन्नान और ली चोंग के बीच में होगी, तो जल्दी दोनों सो स्टेज पर आओ। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो स्टेज पर आने लगता है, और वहाँ पर जितने भी डिसाइपल खड़े होते हैं वे सभी किन्नान के नारे लगाने लगते हैं। जिसके बाद अब जो लुओ चोंग होता है वो किन्नान के सामने आ जाता है, और वो किन्नान के सामने आते हुए उससे बोलता है कि किन्नान, पिछली बार तुमने मुझे हरा दिया था, लेकिन याद रखना इस बार तुम मुझे नहीं हरा पाओगे, क्योंकि इस बार बहुत कुछ बदल चुका है। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो भी उसे फुल एटीट्यूड मारते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे तुम यहाँ पर दिखाते क्यों नहीं कि आखिर तुमने इस बार क्या कर अलग किया है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुओ चोंग होता है उसकी बॉडी से रेड कलर का ऑरा निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिसे देखकर जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर लुओ चोंग के साथ में इस बार क्या गड़बड़ी है, उसकी बॉडी के मैं चारों तरफ डेविल ओरा को महसूस कर सकता हूँ। और इतना सोचकर जो कि नान होता है वो डीकॉन लुओ साई की तरफ देखने लगता है, और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि पक्का इसने ही यहाँ पर कुछ किया है। जो देखकर जो डीकॉन लुओ साई होता है वो भी किन्नान की तरफ एक इविल सा फेस बनाकर हंसने शुरू कर देता है। जिसके बाद अब जो कि नान होता है वो ली चोंग की तरफ देखने लगता है, और वो ली चोंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं जानता ही था कि जो लुओ साई है वो पक्का कोई ना कोई ट्रिक खेलेगा, और इस बार उसने मुझे हराने के लिए तुम्हारे साथ में ट्रिक को प्ले किया है। जो सुनकर जो ली चोंग होता है वो भी हंसने लगता है, और वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम मेरी इस बार पावर को देखकर डर गए हो। जो सुनकर जो कि नान होता है वो ली चोंग से बोलता है कि तुम्हारे अंदर इतनी पावर नहीं है कि तुम मुझे यहाँ पर हरा सको, तो चलो मैं यहाँ पर तुम्हें पहले 3 अटैक करने का मौका देता हूँ। जो सुनकर जो ली चोंग होता है वो अपनी सोल्ड को निकाल लेता है, और वो अपनी सोल्ड को निकालते हुए बोलता है कि अपनी बात से पीछे मत हटना। और इतना बोलते ही जो ली चोंग होता है वो किन्नान के ऊपर एक स्लैश अटैक को कर देता है, और वो उसे करते हुए जैसे ही सामने की तरफ देखता है वो शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि वो आखिर कहाँ गया। और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है देखता है कि किन्नान उसके पीछे आ चुका है। और अब जो कि नान होता है वो मुस्कुराते हुए ली चोंग से बोलता है कि बस अब तुम्हारे पास में 2 ही अटैक बच गए हैं। जो सुनते के साथ ही ली चोंग को भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है, और वो अपने दूसरे ड्रैगन अटैक को बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरी स्ट्रेंथ इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो मैं इससे यहाँ पर हारने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। और इतना सोचकर जो ली चोंग होता है वो कि नान के ऊपर अपने अटैक को कर देता है, और उसके अटैक को देखकर जो कि नान होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारा अटैक इस बार इतना भी बेकार नहीं था। और इतना बोलते ही जो कि नान होता है वो उसके अटैक को रोकते हुए बोलता है कि पर ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और अब ली चोंग के अटैक को किन्नान के द्वारा इतना आसानी से रुकता हुआ देखकर वहाँ पर जो डिसाइबल होते हैं वे सभी भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डैमिट, किन्नान ने तो केवल अपने हाथ से ही उसके अटैक को रोक दिया, आखिर ये इंसान है या मॉन्स्टर।
और उनके इतना बोलते के साथ ही हम मिंग को देखते हैं जो कि डीकॉन हान से बोलती है कि डीकॉन हान क्या है यहाँ पर, जो कि नान है वो पागल हो चुका है, जो कि उसके अटैक को उसने केवल हाथ से ही रोक लिया, क्या उसे डर नहीं है कि वो यहाँ पर इंजर्ड भी हो सकता था। और मिंग के इतना बोलते ही हम किन्नान को देखते हैं जो कि ली चोंग के अटैक को रोकने के लिए अपने चारों तरफ एक शील्ड को बनाना शुरू कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि ली चोंग का जो अटैक होता है वो किन्नान के पहुंचने से पहले ही वहीं पर ही खत्म हो जाता है, जिस कारण अब वहाँ पर चारों तरफ धुआं धुआं होने लगता है। और जो वहाँ पर डिसाइपल होते हैं वो उस धुएं में खांसते हुए बोलते हैं कि आखिर इस फाइट को कौन जीता, क्या ली चोंग का अटैक किन्नान को लग गया या फिर किन्नान ने ली चोंग को हरा दिया। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते ही हम किन्नान को देखते हैं जो कि बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है, और वो ली चोंग की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि ली चोंग अब अटैक करने की मेरी बारी है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही जो ली चोंग होता है वो घबराते हुए बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर फाइट की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपनी हार मानता हूँ। और उसके इतना बोलते ही अब जो एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इस फाइट का जो विनर है वो किन्नान है, इसीलिए अब किन्नान को ग्रुप ए के अंदर प्रमोट किया जाता है। और ली चोंग को अब हार मानता हुआ देखकर जो डीगोन लुआज़ाई होता है उसे ली चोंग के ऊपर बहुत गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर लूजर कहीं के, तुम किसी भी काम के नहीं हो। जो सुनकर जो ली चोंग होता है वो अपने सर को खुजाते हुए उससे बोलता है कि डीकॉन जो किन्नान है वो मुझसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैंने अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज किया लेकिन उसने मेरे तीनों अटैकों को इतनी आसानी से ब्लॉक कर लिया, तो मैं इसीलिए उसे यहाँ पर नहीं हरा सकता। जो सुनकर जो डीकॉन हान होती है वो मिंग को कोनी मारते हुए उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि किन्नान ही इस फाइट को जीतेगा। जो सुनकर जो मिंग होती है वो भी अपनी आंखों को बंद करते हुए बोलती है कि ठीक है, तुम इस बैट को जीत चुकी हो। और इतना बोलकर अब जो मिंग होती है वो डीकॉन हान को अपनी स्पेस रिंग देने लगती है, और उसे स्पेस रिंग देते हुए बोलती है कि मैंने माना कि जो कि नान है वो ग्रुप बी को जीत चुका है, लेकिन वो अब ग्रुप ए के अंदर आ चुका है जहाँ पर कि बहुत पावरफुल लोग हैं, तो क्या तुम्हें लगता है कि वो हमसे जीत पाएगा। और मिंग के इतना बोलते के साथ ही अब जो एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जो कि नान है उसे ग्रुप ए के अंदर प्रमोट किया जाता है, और अब वो सभी डीकॉनों के साथ में यहाँ पर कंप्लीट करेगा। जो सुनकर जो अब डीकॉन लुआज़ाई होता है वो किन्नान की तरफ देखने लगता है, और वो किन्नान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो मैं पहले से ही जानता कि ताकि जो किन्नान है वो ग्रुप ए के अंदर आएगा, तो चलो अब देखते हैं कि आखिर तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हम एक डीगोन को देखते हैं जो कि एक लड़की के पास में जाते हुए उससे बोलता है कि इस बार इतने अच्छे अच्छे न्यू डिसाइपल आए थे, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इसके जैसा कचरा डिसाइपल फर्स्ट पहले इसको जीतेगा। जो सुनते के साथ ही जो वो लड़की होती है वो भी उससे बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, यहाँ पर बहुत पावरफुल पावरफुल डिसाइपल थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये किन्नान जैसा कचरा यहाँ पर कैसे जीत गया। और उन दोनों की इस तरह की बातों को सुनकर जो कि नान होता है उसे भी उन लोगों के ऊपर गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलता है कि अगर तुम्हारे पास में स्ट्रेंथ है तो मेरे साथ में आकर स्टेज के ऊपर कंप्लीट करो, ना कि किसी के पीछे इस तरह से उसके बारे में बातें करो। जो सुनते के साथ ही अब जो वो डीकॉन होता है उसे किन्नान के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ जाता है, और वो किन्नान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि बच्चे तुम काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वहाँ पर एल्डर होता है वो उस डीकॉन को डांटते हुए उसे बोलता है कि डीकॉन जोंग आप आखिर ये क्या कर रहे हो, क्या आप नहीं जानते कि यहाँ पर आप एक डीकॉन हो, अगर आप यहाँ पर इस तरह की हरकत करोगे तो आपको इस कंपटीशन से बाहर कर दिया जाएगा। और उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और डीकॉन आ जाता है जो कि किन्नान के पास में आते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम ही किन्नान हो, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम पूरी तरह से लूजर हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम डीकॉन के साथ में यहाँ पर फाइट कर जीत पाओगे। जो सुनकर जो कि नान होता है वो उस डीकॉन से बोलता है कि मैं यहाँ पर इसलिए डर रहा हूँ ब्रो क्योंकि तुम यहाँ पर गलत हो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही जो डीकॉन होता है उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो कि नान के कपड़ों को पकड़ते हुए उससे बोलता है कि क्या कहा तुमने, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो इस बात को दोबारा से कहो। और अब उस डेकॉन को इस तरह से किन्नान के साथ झगड़ता हुआ देखकर जो वो एल्डर होता है वो गुस्से में बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही वो डेकॉन भी गुस्से में उस एल्डर की तरफ देखने लगता है, और अब उसे अपनी तरफ ऐसे देखता हुआ देखकर एल्डर भी थोड़ा घबराने लगता है, और वो घबराते हुए बोलता है यंग मास्टर वैंग मैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कह रहा, आप जो भी कर रहे हो आप करते रहो। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि जो यंग मास्टर वैंग है वो बहुत पावरफुल है, तो यहाँ पर मैं उसके साथ में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता। और उस एल्डर के इतना सोचने के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं जिसे कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है, और वो गुस्से में डीकॉन वैंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि यकीन मानो अगर तुमने 2 सेकंड के अंदर मेरे कपड़ों को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें यहीं पर ही मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही वो जो डीकॉन होता है वो भी हंसने लगता है, और वो हंसते हुए बोलता है कि अच्छा तुम मुझे यहाँ पर मार सकते हो। जो सुनकर किन्नान गुस्से में उससे बोलता है कि यकीन करो या ना करो, लेकिन अगर तुमने मेरे कपड़ों को नहीं छोड़ा तो तुम इस चीज़ के ऊपर रिग्रेट करोगे।
और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट में यहाँ पर अपनी इल्यूजन टेक्निक का यूज कर कर देख सकता हूँ। और इतना बोलते ही जो कि नान होता है वो वहाँ पर अपनी इल्यूजन टेक्निक का यूज करने लगता है, जो देखते के साथ ही अब जो वो डीकॉन वैंग होता है वो भी एक पल के लिए शॉक हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी खूबसूरत लड़की आ चुकी होती है, जो कि वहाँ पर नाचना शुरू कर देती है, जिसे देखकर तो डीकॉन वैंग की आंखों में दिल बन जाता है। और वो उस लड़की के पास में जाते हुए उससे बोलता है कि खूबसूरत लड़की चलो हम दोनों यहाँ पर डांस करते हैं। और इतना बोलकर जो डीकॉन वैंग होता है वो उस लड़की के साथ में डांस करना शुरू कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो एक इल्यूजन होता है और जो डीकॉन वैंग होता है वो अकेला ही वहाँ पर नाच रहा होता है। जो देखकर वहाँ पर जो लड़कियाँ खड़ी होती है वे बातें करने लगती है और वे बोलती है कि डीकॉन वैंग नाचते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं, लेकिन इन्हें हो क्या गया, ये एकदम से नाचना शुरू क्यों कर दिए। और उनके इतना बोलते ही हम किन्नान को देखते हैं, जो कि वहाँ से जा रहा होता है और वो डीकॉन वैंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि लगता है कि मेरे कल्टीवेशन बढ़ने के साथ में ही मेरी जो इल्यूजन की पावर है वो भी काफ़ी बढ़ चुकी है। और किन्नान के इतना सोचते हैं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो वैंग होता है वो अब होश में आ चुका होता है और वो होश में आते ही गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड किन्नान, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब उसके ऐसे जोर से चिल्लाने के कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर जो डिसाइपल खड़े होते हैं वे भी अपने कानों को बंद करने लगते हैं। जिसके बाद अब हम वहाँ पर एक और डीकॉन को देखते हैं, जिसे कि किन्नान के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में किन्नान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि किन्नान के पास में यहाँ पर इल्यूजन पावर भी है, तो इसका मतलब मुझे किन्नान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो एल्डर होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि जो ग्रुप ए की बैटल है वो अब फाइनली स्टार्ट होने वाली है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो डीकॉन और जो किन्नान होता है वो एक दूसरे के सामने आ चुके होते हैं। और ये वही डीकॉन होता है जो कि किन्नान की वहाँ पर खड़े हुए उस लड़की से उल्टी सीधी बातें कर रहा था। और अब उसे देखकर जो किन्नान होता है वो बोलता है कि ओ फाइनली तुम सामने आ गए, तुम तो वही हो जो कि मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहे थे। जो सुनकर वो जो डीकॉन होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी कोई भी बुराई नहीं कर रहा था, मैं यहाँ पर सभी लोगों को तुम्हारी सच्चाई बता रहा था, क्योंकि तुम खुद देखो तुम्हारी क्या हालत है, तुम केवल सेकंड लेवल पर हो लेकिन उसके बाद भी तुम ग्रुप ए के अंदर फाइट करने के लिए आ गए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर जीत पाओगे। जो सुनकर जो कि नान होता है वो अपने कानों को खुजाते हुए बोलता है कि मुझे यहाँ पर लग नहीं रहा, बल्कि मैं इस चीज़ को लेकर पूरा कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मेरे साथ में फाइट कर कर क्यों नहीं देखते। जो सुनते के साथ ही अब जो वो डीकॉन होता है वो अपनी फायर को निकाल लेता है और वो अपनी फायर को निकालते हुए किन्नान से बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा उछलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं टॉयज़म रियलम के 3rd लेवल पर हूँ, तो तुम मुझे कभी भी यहाँ पर नहीं हरा पाओगे। और इससे अलग मेरे पास मेरी जोंग फैमिली की फील यू स्किल है, जिसके सामने की तुम कभी भी नहीं टिक पाओगे। और फैन लो स्किल के बारे में सुनकर जो मास्टर होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं और वो किन्नान को आते हुए बताते हैं कि जो फैन लो स्किल होती है ये बहुत पावरफुल स्किल होती है। इससे जो ये सामने वाले कल्टीवेटर होते हैं वो अपने ब्लड एसेंस का यूज कर कर उससे रियल वेपन को बना सकते हैं। जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है और वो सोचते हुए बोलता है कि जिस तरह से मास्टर बता रहे हैं अगर ऐसा है तो सच में इस बंदे के साथ में फाइट करना थोड़ा हार्ड होगा। और अब उसे ऐसी सोचता हुआ देखकर जो मास्टर होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि बच्चे यहाँ पर तुम्हें ज़्यादा सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूँ कि इस बच्चे के पास में यहाँ पर पावरफुल स्किल है, लेकिन इसकी एज को देखो, मुझे नहीं लगता कि इसने उस स्किल को अच्छे से मास्टर किया होगा, तो इसीलिए ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनेगा। जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो मुस्कुराते हुए उस डीकॉन से बोलता है कि ठीक है, तो फिर मुझे दिखाओ कि आखिर तुम्हारी स्किल के अंदर कितनी पावर है। और अब किन्नान को ऐसे मुस्कुराता हुआ देखकर वो जो डीकॉन होता है वो भी थोड़ा परेशान होने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि मेरी ऐसी पावरफुल स्किल को देखने के बाद भी ये यहाँ पर मुस्कुरा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पास में मेरे से भी ज़्यादा पावरफुल स्किल है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो इसकी पावर को टेस्ट कर कर देखते हैं। पहले मैं यहाँ पर इस फाइट को जीतने के लिए केवल अपनी 70% ही पावर का यूज करूँगा। और इतना सोचकर अब जो वो डीकॉन होता है वो किन्नान के ऊपर अपने ब्लड एसेंस का यूज कर कर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन जो यहाँ पर किन्नान होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर उस डीकॉन के अटैक से बहुत ही आसानी से बच जाता है। जो देखकर उस डीकॉन को भी काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है कि तुम नहीं बचोगे। और वो इतना बोल ही रहा होता है तभी जो किन्नान होता है वो उसके ऊपर अटैक कर उसे हवा में उछाल देता है। और हम देखते हैं कि किन्नान के उस अटैक के कारण वो जो डीकॉन होता है वो भी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका होता है। और अब अपनी ऐसी हालत को देखकर वो गुस्से में बोलता है कि मैंने अपनी 70% स्ट्रेंथ का यूज किया था, लेकिन उसके बाद भी मैं इतनी आसानी से इंजर्ड कैसे हो सकता हूँ। और इतना बोलकर अब जो वो डीकॉन होता है वो अपने सारे ब्लड एसेंस के वेपन बनाना शुरू कर देता है, जिसे देखकर अब जो मास्टर होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि बच्चे, मुझे लगता है कि तुम्हें इस फाइट से विड्रॉ कर देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर ये अपने फुल ब्लड एसेंस का यूज कर रहा है, जिससे कि तुम्हारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है।
जो सुनकर जो कि नान होता है वो मास्टर से बोलता है कि क्या ये बंदा यहाँ पर पागल हो गया है, जो कि ये अपने पूरे ब्लड एसेंस का यूज कर रहा है, क्योंकि अगर इसने ऐसा किया तो ये यहाँ पर मारा जाएगा। जो सुनकर मास्टर बोलते हैं कि कुछ लोग फाइट के लिए पूरी तरह से पागल होते हैं, तो इसीलिए इस तरह की चीज़ें तो नॉर्मल सी बात होती है, तुम्हें इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। अभी तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि तुम्हें इस फाइट से विड्रॉ कर देना चाहिए। और मास्टर के इतना बोलते के साथ ही अब जो वो डीकॉन होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान चलो अब तैयार हो जाओ मेरी पावर को टेस्ट करने के लिए। यहाँ पर मैं अपने फुल ब्लड लाइसेंस का यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे इस चीज़ के लिए मजबूर कर दिया। अब तुम्हें यहाँ पर मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। जो सुनकर जो कि नान होता है वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वो उसे बोलता है कि ये तुम्हारे लिए शर्म की बात होनी चाहिए कि तुम इस फाइट को जीतने के लिए अपने ब्लड एसेंस का यूज कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी तुम मुझे यहाँ पर नहीं हरा पाओगे। और इतना बोलकर किन्नान भी अपने ओरा को रिलीज करने लगता है, जो देखकर उस डीकॉन को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि उन दोनों में क्लोज कॉम्बैट शुरू हो जाती है, लेकिन जो कि नान होता है वो सारा उसके हर अटैक का बहुत ही आसानी से जवाब दे रहा होता है। जिसके बाद अब जो कि नान होता है वो उस डीकॉन के पैरों की तरफ देखने लगता है और वो उसके पैरों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि वैसे तो इसकी पावर काफ़ी बढ़ चुकी है, लेकिन इसके पैरों का जो डिफेंस है वो काफ़ी कमज़ोर है, तो मुझे इसके पैरों के ऊपर अटैक करना चाहिए। और इतना बोलते ही जो कि नान होता है वो उसके पैरों की तरफ अटैक को कर देता है। जो देखकर अब जो वो डीकॉन होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ होऊंगा कि मैं यहाँ पर अपने पैरों के ऊपर कोई भी डिफेंस नहीं रखूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पैरों को भी अपने वेपनों में बदल देता है और उससे किन्नान से चिल्लाते हुए बोलता है कि अब देखो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो डीकॉन होता है वो किन्नान के ऊपर अपने पैरों से अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर जो मास्टर होते हैं वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो जल्दी से इस फाइट से विड्रॉ करो। लेकिन हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो अभी भी फाइट से विड्रॉ नहीं कर रहा होता है और वो बहुत ही मुश्किल से उसके अटैकों से बच पा रहा होता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि उसका जो एक अटैक होता है वो किन्नान के फेस पे लगता है, जिस कारण किन्नान का फेस भी थोड़ा सा कट जाता है। जो देखकर अब जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं सही टाइम पर इसके अटैक को डोज नहीं किया होता तो अभी तक मेरा सर जो है वो आधा कट चुका होता है। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा देर अटैक को कर पाएगा, क्योंकि जो इसकी स्ट्रेंथ है वो अब धीरे धीरे कर कर कमज़ोर होती जा रही है। और इतना बोलकर कि नान उसके ऊपर दोबारा से अटैक करने के लिए आने लगता है। और किन्नान को अब अपने ऊपर अटैक करता हुआ देखकर वो जो डीकॉन होता है वो भी काफ़ी घबराने लगता है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं ये सही नहीं हो रहा, मेरा जो ब्लड एसेंस है वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसके जो पैर होते हैं वो लड़खड़ाना शुरू हो जाते हैं। और इससे पहले कि जो कि नान है वो उसके ऊपर अटैक करता है, हम देखते हैं कि वो जो डीकॉन होता है वो अपना आप ही ज़मीन पर गिर जाता है और वो ज़मीन पर गिरते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं इस फाइट को हार गया। जो देखकर अब जो एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ग्रुप ए की जो पहली बैटल है वो किन्नान जीत चुका है। और अब इस फाइट को देखकर जो डीकॉन हान होती है वो मिंग से बोलती है कि मिंग क्या तुमने देखा किन्नान फाइट को जीत गया। जो सुनकर मिंग उससे बोलती है कि वो इस बार केवल लकी था, लेकिन वो हर बार लकी नहीं रहने वाला। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो डीकॉन लोसाई के ऊपर आ जाता है। और अब जो लोसाई होता है वो जुआन से बोलता है कि जुआन बहुत ही जल्द हम लोगों का भी फाइट करने का नंबर आएगा, लेकिन एक चीज़ का याद रखना कि जो किन्नान है तुम्हें उसे मारना नहीं है, बस उसे क्रिपल करना है, क्योंकि उसके टैलेंट को मुझे उसकी बॉडी से निकालना है। जो सुनकर जो जुआन होता है वो भी हंसते हुए उसे ठीक है बोल देता है। जिसके बाद अब जो लोसाई होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो माइफू है उसे गए हुए इतना टाइम हो गया, लेकिन वो अभी तक भी वापस नहीं आया, क्या उसे वो पर्सन नहीं मिला जो कि किन्नान की बॉडी के अंदर से टैलेंट को निकालेगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लोसाई का वो चमचा होता है वो अपने साथ में किसी पर्सन को लेकर आ रहा होता है और वो उससे बोलता है कि मास्टर गुइजोंग हम फायर सेक्ट के अंदर पहुँचने ही वाले हैं। जो सुनकर अब जो वो गुइजोंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस छोटे से फायर सेक्ट के अंदर कोई 5 एलिमेंट के टैलेंट का भी बंदा आ सकता है। लगता है कि जो गॉड है वो सच में मेरी मदद करना चाहते हैं। जो सुनकर अब जो वो लुओसाई का चमचा होता है वो गुइजोंग से बोलता है कि मास्टर गुइजोंग ये हमारे लिए काफ़ी ऑनर की बात है कि आप यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए आए हो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप हमसे जिस चीज़ की भी मांग करोगे हम आपकी इच्छा को पूरा ज़रूर करेंगे। जो सुनकर अब जो गुइजोंग होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर जो लुओ फैमिली का यंग मास्टर है उसने ऑर्डर देकर यहाँ पर भेजा है, तो फिर आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ कि मैं लुओ फैमिली के यंग मास्टर के ऑर्डर को पूरा ना करूँ। तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए इस काम को ज़रूर करूँगा। और उसके इतना बोलते ही अब हमारा व्यू फायर सेक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है यहाँ पर जो पहला राउंड था वो ख़त्म हो चुका है, तो चलो अब दूसरे राउंड को स्टार्ट करते हैं।
और जिसने दूसरे राउंड के अंदर एंटर किया है, मैं उन लोगों के नाम बताने वाला हूँ, जिनमें से पहला है जुआन, दूसरा है लुओ ज़ाई, तीसरा है हान, चौथा है मिंग, पांचवा है किन्नान, छठा है वांग वू और सातवां है यूनियान और सबसे आखिरी में चाओ जुआन। और इन आठों की अब जो फाइट है वो सेकंड राउंड में स्टार्ट होगी। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और एल्डर आ जाता है, जो कि आकर अनाउंस करते हुए बोलता है कि जो पहली फाइट है वो किन्नान और लुओ ज़ाई के बीच में होगी, और जो दूसरी फाइट है वो हान और यूनियान के बीच में होगी, और वहीं तीसरी फाइट वांग वू और जो चाओ जुयू है उसके बीच में होगी, और चौथी फाइट मिंग यू और जुआन के बीच में होगी। जो सुनते के साथ ही अब जो लुओ ज़ाई होता है वो काफ़ी खुश होने लगता है, और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में जो फाइट है वो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से होने वाली है। मुझे नहीं लगा था कि मैं पहले ही राउंड में किन्नान को फेस करूंगा, अब लगता है कि यहाँ पर इसे मुझे अपने हाथों से ही ख़त्म करना होगा। और लुओ ज़ाई के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डीकोन हान होती है वो किन्नान के पास में आ जाती है, और वो किन्नान के पास में आते हुए उसको बताती है कि जो लुओ ज़ाई है वो टोइज़म रियलम के 5th लेवल में इंटर कर चुका है, तो इसीलिए उसकी स्ट्रेंथ तुम्हारे सामने बहुत ज़्यादा है, तो तुम्हें केयरफुल रहना होगा। जो सुनकर जो मिंग होती है वो भी किन्नान से बोलती है कि हाँ तो किन्नान तुम्हें उसके साथ में केयरफुल रहकर फाइट करनी होगी, तुम्हें उसके हाथों से मारना नहीं है। जो सुनकर किन्नान उन दोनों से बोलता है कि मेरी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर फर्स्ट पहले इसको जीतने वाला हूँ। और किन्नान के इतना बोलते ही अब जो एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जो पहली फाइट है वो किन्नान और लुओ ज़ाई के बीच में होने वाली है, तो इसीलिए जल्दी से दोनों आप स्टेज पर आओ। और अब अपने नाम को सुनकर जो किन्नान होता है वो स्टेज पर जाते हुए उन दोनों से बोलता है कि ठीक है मैं फाइट करने के लिए जा रहा हूँ। जो देखकर जो हान होती है वो उदास होते हुए बोलती है कि किन्नान प्लीज़ अपना ध्यान रखना। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो निंग और उसके मास्टर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो निंग का मास्टर होता है वो निंग से बोलता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम यहाँ पर केवल कल्टीवेशन करोगी और यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगी, तो क्या अब तुम अपने प्रॉमिस को तोड़ना चाहती हो। जो सुनकर जो निंग होती है वो अपने मास्टर से बोलती है कि मास्टर मैं भी इस केवल जो किन्नान है उसकी फ़ाइट को देखने के लिए जा रही हूँ, मैं वादा करती हूँ कि उसकी फ़ाइट को देखकर मैं वहाँ से आ जाऊँगी। जो सुनकर उसका मास्टर भी ठीक है बोल देता है। जो सुनते के साथ ही अब जो निंग होती है वो किन्नान की फाइट को देखने के लिए वहाँ से निकल जाती है, और वो खुश होते हुए बोलती है कि किन्नान बस मेरा इंतज़ार करो, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ। जिसके बाद अब हमारा व्यू किन्नान की फाइट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो लुओ ज़ाई होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान फाइनली टाइम आ चुका है हम दोनों के फाइट करने का। जो सुनकर किन्नान उससे हंसते हुए बोलता है कि तुमने मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी करने की कोशिश की है, आज मैं तुमसे हर चीज़ का बदला लूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो सीधे लुओ ज़ाई के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन जो लुओ ज़ाई होता है वो बहुत ही आसानी से किन्नान के अटैक को डॉज करते हुए उससे बोलता है कि किन्नान तुम कमज़ोर हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान अपने दूसरे अटैक को बनाते हुए बोलता है कि ठीक है तो फिर इससे बचो। लेकिन जो लुओ ज़ाई होता है वो किन्नान के इस अटैक को भी देखकर ज़्यादा सरप्राइज नहीं होता, और वो उससे बोलता है कि ये अटैक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन तुम अभी भी कमज़ोर हो। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर कर एकदम से किन्नान के पीछे आ जाता है। जो देखकर किन्नान भी शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये एकदम से मेरे पीछे कैसे आ गया। और इतना सोचते ही जो कि नान होता है वो दोबारा से लुओ ज़ाई के ऊपर अटैक को कर देता है, लेकिन जो लुओ ज़ाई होता है वो उस अटैक को सही टाइम पर डिफेंस करते हुए काफ़ी पीछे हट जाता है। जिसके बाद अब जो लुओ ज़ाई होता है वो किन्नान की तारीफ करते हुए उसे बोलता है कि किन्नान जो तुम्हारे अटैक है वे काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ये मुझे हराने के लिए इनफ नहीं है। जो सुनकर किन्नान हंसते हुए उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी यहाँ पर स्ट्रेंथ को चेक कर रहा था, और अब तुम्हें देखकर मुझे पता लग गया है कि तुम कमज़ोर नहीं हो। जो सुनते के साथ ही जो लुओ ज़ाई होता है वो भी अपनी ऑरा को रिलीज करने लगता है, और वो अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए किन्नान से बोलता है कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, लेकिन तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और इतना बोलकर जो लुओ ज़ाई होता है वो अपने पास से एक काफ़ी पावरफुल स्वॉर्ड को निकाल लेता है, और अब वो स्वॉर्ड को बाहर निकालते के साथ ही अपनी स्वॉर्डमैनशिप को वहाँ पर दिखाने ही लगता है। जो देखकर जो मास्टर होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान ये गोल्डन रैंक की स्वॉर्डमैनशिप है, और तुम मेरी बात का मतलब समझ ही गए होगे कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो मास्टर से बोलता है कि मास्टर मैं आपकी बात को समझ गया, मुझे यहाँ पर लुओ ज़ाई को हराकर उसकी स्वॉर्ड और जो उसकी टेक्निक है वे दोनों लेनी होगी। और इतना बोलकर अब जो कि नान होता है वो अपनी अपनी स्वॉर्ड को तैयार कर लेता है, और वो अपनी स्वॉर्डमैनशिप को दिखाते हुए लुओ ज़ाई से बोलता है कि लुओ ज़ाई मैं जानता हूँ कि जो तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप की टेक्निक है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन मुझे हराने के लिए काफ़ी नहीं होने वाली, मैं तुम्हें यहाँ पर अब रियल स्वॉर्डमैनशिप की टेक्निक को दिखाऊंगा। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम निंग को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोचती है कि जो लुओ ज़ाई है वो जिस वेपन का यूज कर रहा है वो एक स्पिरिट वेपन है जिसकी की पावर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मुझे किन्नान से यकीन है कि वो इस फाइट को जीतेगा।
और निंग के इतना सोचते के साथ ही अब हम पैलेस मास्टर यान जियाओ को देखते हैं, जो कि लुओ साई की स्वॉर्ड को देखते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि एक आउटर डिसाइपल के पास भी स्पिरिट वेपन है। सच में मानना पड़ेगा कि जो लुओ फैमिली है उसका बैकग्राउंड काफ़ी पावरफुल है। और यान जियाओ की इस बात को सुनकर जो जिंग जियान होता है वो हंसते हुए यान जियाओ से बोलता है कि यान जियाओ तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि जो लुओ साई है वो मेरा डिसाइपल है, तो इसीलिए उसके पास ना पैसे की कमी है और ना ही फैमिली बैकग्राउंड की। लेकिन वहीं अगर किन्नान की बात की जाए तो वो एक तुम्हारा डिसाइपल है, और वहीं अगर उसके बैकग्राउंड की बात की जाए तो वो एक छोटी सी सिटी से आता है। तो क्या तुम्हें लगता है कि वो यहाँ पर लुओ साई को किसी भी चीज़ में हरा पाएगा? जो सुनकर जो यान जियाओ होता है वो से बोलता है कि ये तो अभी थोड़ी देर में पता लग ही जाएगा कि कौन यहाँ पर जीतने वाला है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि किन्नान ने यहाँ पर जितना कुछ भी किया है मैं उससे काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि उसने यहाँ पर मुझे एक फेस दे दिया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो मास्टर के ऊपर आ जाता है, जो कि किन्नान से बोलता है कि बच्चे मैं मानता हूँ कि ये एक स्पिरिट वेपन का यूज कर रहा है, लेकिन जो इसकी स्वॉर्ड है वो लो लेवल की स्वॉर्ड है, तो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए मास्टर से बोलता है कि मास्टर आप आखिर ये किस तरह की मुझे दिलासा दे रहे हो? वो स्पिरिट वेपन है जो कि उसकी हर पल पावर बढ़ा रहा है, लेकिन वहीं मेरी बात की जाए तो मेरे पास में कोई ऐसा वेपन नहीं है, तो मुझे उसके साथ में फाइट करने में पता है कितनी प्रॉब्लम होगी। जो सुनकर जो मास्टर होते हैं वो किन्नान के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए उसे बोलते हैं कि बच्चे मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है कि तुम इसे मार दोगे और उससे वो स्वॉर्ड भी लो लोगे, तो इसीलिए जल्दी से जाओ और जाकर इसे ख़त्म करो। और इतना बोलते ही जो मास्टर होते हैं वो वहाँ से डिसअपेयर हो जाते हैं। जो देखकर जो किन्नान होता है वो कार्टून सा फेस बनाते हुए मास्टर से बोलता है कि सच में ये ओल्ड मैन काफ़ी बुरा है, क्योंकि इसने मुझे यहाँ पर कोई भी टेक्निक नहीं बताई जिससे कि मैं इस लुओ साई को यहाँ पर हरा सकूँ। बस ये कहकर चला गया कि इसे मार दो। और किन्नान ये बोल ही रहा होता है तभी जो लुओ साई होता है वो अपनी स्वॉर्ड को आगे करते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान क्या हुआ, तुम तो यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरी स्वॉर्ड को देखकर इतना डर चुके हो कि अब तुम कुछ भी बोल नहीं पा रहे? जो सुनकर जो किन्नान होता है वो अब लुओ साई से बोलता है कि सच बताओ तो तुम्हारी स्वॉर्ड के साथ में डील करने के लिए मेरे पास में कोई भी प्लान नहीं है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि मुझे यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ का ही यूज करना होगा। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी जो लुओ साई होता है वो किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, चलो ये तो अच्छी बात है, कम से कम तुम जानते तो हो कि आखिर तुम्हारी औकात क्या है, तो चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर अब जो लुओ साई होता है वो किन्नान के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे कि जो किन्नान होता है वो अपनी स्वॉर्ड से डिफेंस करता है, लेकिन वो काफ़ी पीछे हट जाता है। लेकिन अभी भी किन्नान हार नहीं मानता और वो लुओ साई के ऊपर अटैक करने के लिए जैसे ही अपनी स्वॉर्ड से स्लैश करता है वो देखता है कि लुओ साई वहाँ से गायब हो चुका है। और हम देखते हैं कि लुओ साई किन्नान के पीछे आकर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन किन्नान की उसके ऊपर नज़र पड़ जाती है। लेकिन अब इस अटैक से बचने के लिए किन्नान के पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। जो लुओ साई होता है वो किन्नान के ऊपर अटैक कर कर उसे इंजर्ड कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि किन्नान की हालत भी थोड़ी ख़राब होने लगती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो लुओ साई का चमचा होता है वो गुइजोंग को लेकर वहाँ पर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद वो गुइजोंग से बोलता है कि मास्टर यही वो किन्नान है, इसे यहाँ पर जैसे ही डी को हरा देंगे हम इसके अंदर से उसके टैलेंट को निकाल लेंगे। जो सुनकर गुइजोंग भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और इतना बोलकर जो कोई जोंग होता है वो हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इन बेवकूफ़ों को लगता है कि मैं 5 एलिमेंट का टैलेंट ही नहीं दूंगा? ये कितने बड़े बेवकूफ़ है कि जो इन्होंने यहाँ पर मुझे लेकर आ गए। अब किन्नान के 5 एलिमेंट के टैलेंट को निकाल कर उसे मैं अपने पास रखूँगा। और गोईजोंग के इतना सोचते के साथ ही हम लुओ साई को देखते हैं, जो कि किन्नान के गर्दन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड को रखते हुए उससे बोलते हैं कि किन्नान तुम बहुत वीक हो, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी खड़ा हो जाता है, और वो खड़ा होते हुए लुओ साई से बोलता है, लुओ साई मैं मानता हूँ कि यहाँ पर तुम मुझसे ज़्यादा तेज और उसी के साथ में तुम मुझसे ज़्यादा पावरफुल भी हो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर हरा सकते हो तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। जो सुनते के साथ ही जो लुओ साई होता है वो गुस्से में किन्नान से बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जो सुनकर जो किन्नान होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और अब हंसते हुए जो किन्नान होता है वो लुओ साई से बोलता है कि चलो लुओ साई यहाँ पर एक बैट लगाते हैं, देखते हैं कि मेरे अटैक तुमसे ज़्यादा फास्ट है या फिर तुम ज़्यादा फास्ट हो। जो सुनते के साथ ही जो लुओ साई होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो काफ़ी ज़्यादा शौक होते हुए बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? जो सुनते ही अब किन्नान भी अपनी फायर को निकाल लेता है, और वो अपनी फायर को निकालते हुए बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि मेरे पैलेस के जो हाउस थे वो कुछ दिनों पहले डिस्ट्रॉय हो गए थे? क्या तुम जानते हो कि आखिर क्यों मुझे मेरे मास्टर ने पनिश किया था? और क्या तुम जानते हो कि क्यों मुझे इस चीज़ के लिए फोर्स किया गया कि मैं यहाँ पर इस टूर्नामेंट के अंदर फर्स्ट पैलेस को जीतूँ? और किन्नान की अब इस बात को सुनकर जो लुओ साई होता है वो भी बहुत शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने कुछ दिनों पहले सुना था कि किसी डिसाइबल ने सी फैंग पीक के जितने भी हाउस थे उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया था।
और अब किन्नान को अब दोबारा से अपनी फायर का यूज करता हुआ देखकर वहाँ पर जो एक डिसाइपल होता है उसे याद आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ ये वही है जिसने कि रेसिडेंट के सारे हाउसों को डिस्ट्रॉय किया था। जो सुनते के साथ ही अब जो लुआज़ाई होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। जो कि नान होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि जो अब मेरी फायर है वो फर्स्ट लेवल पर जा चुकी है, तो मैं नहीं जानता कि मेरा ये अटैक कितना ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। और इतना बोलकर अब जो कि नान होता है वो अपने फायर एट्रीब्यूट का यूज कर लुआज़ाई के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखकर लुआज़ाई शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इसका फायर एट्रीब्यूट इतना पावरफुल कैसे है। और इतना बोलकर जो लुआज़ाई होता है वो अपनी स्वॉर्ड से किन्नान के अटैक को रोकने लगता है। और वो किन्नान के अटैक को रोकते हुए बोलता है कि किन्नान, मैं मानता हूँ कि तुम्हारा फायर एट्रीब्यूट पावरफुल है, लेकिन ये मुझे हराने के लिए काफ़ी नहीं है। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि वो तो अभी पता लग जाएगा। लेकिन जो लुआज़ाई होता है वो दूसरे अटैक को भी डोज कर लेता है और वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुम अभी भी कमज़ोर हो। जो सुनकर किन्नान मुस्कुराते हुए बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर कमज़ोर हूँ। और इतना बोलकर अब जो किन्नान होता है वो अपनी पूरी फायर का यूज करने लगता है। जो देखकर लुआज़ाई शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो थर्ड लेवल की फायर है, आखिर इसकी फायर का जो लेवल है वो एकदम से कैसे बढ़ गया। और वो इतना बोल ही रहा होता है तभी जो किन्नान होता है वो अटैक कर उसे इंजर्ड कर देता है, जिस कारण अब लुआज़ाई को किन्नान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और वो गुस्से में किन्नान से बोलता है कि किन्नान, जैसी जो तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी उसके बाद मैं तुम्हें अपनी स्वॉर्ड से छोटे छोटे पीसों में काट कर ख़त्म करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो वहाँ पर अपनी किसी टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। और वो अपनी टेक्निक को परफॉर्म करते हुए लुआज़ाई से बोलता है कि लुआज़ाई, मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ख़त्म होने से पहले ही तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा। और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो हवा में जंप लगा देता है। जो देखकर जो लुआज़ाई होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि नहीं ये इम्पॉसिबल है, नहीं ये इम्पॉसिबल है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो हवा में उड़ रहा होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो हवा के अंदर ही अपनी किसी बहुत ही पावरफुल टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो काफ़ी सारी स्वॉर्ड होती है वो बन चुकी होती है, जो कि सीधे लुआज़ाई की तरफ जाने लगती है। जो देखकर अब जो यान ज़ियाओ होता है वो भी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और वो किन्नान के उस अटैक को देखते हुए बोलता है कि किन्नान का यह अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसकी स्वॉर्ड एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। ये अरीना के बाहर खड़े हुए डिसाइपलों को यहाँ पर इंजर्ड कर सकती है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर सभी लोगों को बचाना होगा। जो सुनते के साथ ही अब जो दोनों पीक के मास्टर होते हैं वो भी यान ज़ियाओ को ठीक है बोलकर उसके साथ में जो किन्नान का अटैक होता है उसे बाहर से किसी दूसरे डिसाइपल को लगने से पहले उसे रोकने के लिए जाने लगते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो कि नान की कुछ स्वॉर्ड होती है वो वहाँ पर खड़े हुए कुछ डिसाइपलों के पास में आने लगती है। जो देखकर वे घबराते हुए बोलते हैं कि नहीं, ये अटैक बहुत पावरफुल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यान ज़ियाओ होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और वो उस अटैक को रोक कर उसे साइड में फेंक देते हैं। और हम देखते हैं कि जो कि नान का वो अटैक होता है वो एक हाउस से जाकर टकराता है, जिस कारण वो हाउस भी आधा गायब हो जाता है। जिसके बाद अब जो यान ज़ियाओ होते हैं वो किन्नान के अटैक को देखते हुए अपने मन में सोचते हैं कि किन्नान का अटैक सच में बहुत पावरफुल था, अगर मैं सही टाइम पर नहीं आता तो यहाँ पर कोई भी नहीं बचता। जो देखकर अब जो गुई जोंग होता है वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा इस बच्चे के पास में जो 5 एलिमेंट की पावर है वो काफ़ी पावरफुल है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो किन्नान की वे स्वॉर्ड होती है वो सीधे लुआज़ाई की तरफ जाने लगती है, जिससे कि जो लुआज़ाई होता है वो बहुत ही मुश्किल से बच पा रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड भी हो चुका होता है और वो गुस्से में बोलता है कि आखिर इस किन्नान की जो स्वॉर्ड टेक्निक है वो इतनी पावरफुल कैसे है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर निंग को देखते हैं जो कि किन्नान की पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी होती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि किन्नान, मुझे तुम्हारे ऊपर प्राउड है। और निंग के इतना बोलते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं जो कि लुआज़ाई का मजाक उड़ाते हुए उससे बोलता है कि लुआज़ाई, क्या हुआ, क्या तुम यहाँ पर मेरे अटैक को रोक भी नहीं पा रहे हो। जो सुनकर जो लुआज़ाई होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मैं मानता हूँ कि तुम काफ़ी पावरफुल हो, लेकिन मैं सच बताऊँ तो तुम यहाँ पर कभी भी मुझे नहीं मार पाओगे। जो सुनकर किन्नान भी हंसते हुए उससे बोलता है कि तुमने सही कहा, अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मेरी जो क्यूआई है वो अब पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है, लेकिन मेरे पास में अभी भी इतनी क्यूआई बची हुई है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो लुआज़ाई होता है वो किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और हम देखते हैं कि उन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, जिस कारण वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका भी होता है। और अब हम धमाके हटने के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि किन्नान और लुआज़ाई ने एक दूसरे के ऊपर अटैक कर दिया होता है और अब जो किन्नान होता है वो ज़मीन पर गिरने लगता है। जो देखकर लुआज़ाई हंसते हुए बोलता है कि फाइनली मैं इस फाइट को जीत गया। लेकिन तभी जो लुआज़ाई का चमचा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डिकॉन लुआज़ाई, आपका हाथ। जो सुनते के साथ ही लुआज़ाई भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो जैसे ही अपने हाथ की तरफ देखता है तो हम पाते हैं कि जो कि नान था उसने लुआज़ाई के लेफ्ट हैंड को काट दिया है।
और अब हम देखते हैं कि जो लुआ ज़ाही होता है वो भी बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका होता है और वो भी ज़मीन की तरफ गिरने लगता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो सीधे आकर ज़मीन पर टकराता है, जिस कारण उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जो देखकर अब जो एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि कोई भी अरीना से बाहर नहीं गया, तो इसीलिए ये फाइट अभी ख़त्म नहीं हुई। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि मैं इतने सालों से इस फाइट को होस्ट कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह की ब्लडी फाइट को मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन तभी हम लोअर ज़ाई को देखते हैं जो कि धीरे धीरे कर कर खड़ा होना शुरू हो जाता है। जो देखकर वो एल्डर चिल्लाते हुए बोलता है कि जो लुओ ज़ाई है वो फाइनली उठ चुका है। जो देखते के साथ ही जो जिंग जियान होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि मेरा गुड डिसाइपल, मैं जानता था कि वो कभी भी इस फाइट को नहीं हारेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम हान को देखते हैं जो कि थोड़ा उदास हो चुकी होती है और वो उदास होते हुए बोलती है कि किन्नान तुम इस फाइट को नहीं हार सकते। वहीं हम मिंग को देखते हैं जो कि ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और वो रोते हुए बोलती है कि नहीं नहीं किन्नान, तुम यहाँ पर नहीं हार सकते, तुम्हें इस फाइट को जीतना ही होगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हम निंग को देखते हैं जो कि किन्नान की तरफ देख रही होती है और वो किन्नान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि किन्नान, मैं जानती हूँ कि तुम इससे ज़्यादा कर सकते हो, तो इसीलिए यहाँ पर सभी लोगों को प्रूफ करो। जिसके बाद अब हम किन्नान को देखते हैं जो कि किसी अजीब जगह पे आ चुका होता है और उस जगह को देखते हुए जो किन्नान होता है वो बोलता है कि मैं आखिर कहाँ पर आ गया, मैं तो अरीना के अंदर फाइट कर रहा था। जो सुनते के साथ ही अब जो मास्टर होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और वो वहाँ पर आते हुए किन्नान को बताते हैं कि बच्चे ये तुम्हारे माइंड के अंदर की जगह है जहाँ पर कि मैं रहता हूँ। जो सुनकर किन्नान को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो मास्टर से बोलता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही जो मास्टर होते हैं वो किन्नान के सर पे मारते हुए उससे बोलते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि जब कोई पर्सन मर जाता है तो वो अपने माइंड के अंदर आता है ताकि वो अपने लाइफ के अंदर उसने जो कुछ भी किया था वो सभी चीज़ों को देख सके। जो सुनकर किन्नान बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या मैं मर चुका हूँ, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जो सुनते के साथ ही अब जो मास्टर होते हैं वो उदास होते हुए किन्नान को बताते हैं कि क्योंकि तुमने उस अटैक के अंदर अपनी पूरी क्यूआई पावर का यूज कर लिया था, जिस कारण तुम्हारी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी क्यूआई एनर्जी नहीं बची, जिस कारण तुम्हारी मौत हो चुकी है और अब मैं भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत ही जल्द हम दोनों इस वर्ल्ड से डिसअपेयर हो जाएंगे, क्योंकि मैं भी अभी तक केवल इस वर्ल्ड के अंदर इसीलिए था क्योंकि मैंने तुम्हारे माइंड के अंदर अपनी एक जगह बनाई हुई थी। जो सुनते के साथ ही अब जो कि नान होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर मैं इस तरह से कैसे मर सकता हूँ, मुझे इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पर्सन बनना था, तो फिर मैं आखिर इस तरह की मौत कैसे मैं मर सकता हूँ। जो सुनकर अब जो मास्टर होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि ये सब अब पूरी तरह से यूजलेस है क्योंकि तुम हेवन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लाइफ एंड डेथ हेवन के हाथ में होती है, लेकिन क्या तुम सच में हेवन के अंदर से दोबारा से अपनी पावर को अपनी बॉडी के अंदर ला सकते हो। तुम यहाँ पर हेवन के रूल को नहीं बदल सकते, जो भी इस दुनिया के अंदर आता है उसे इस दुनिया के अंदर से जाना भी होता है। जो सुनकर किन्नान गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि फॉक ऑफ, मैं इस हेवन को नहीं मानता, मैं केवल अपनी पावर के ऊपर बिलीव करता हूँ, तो इसीलिए मैं इस तरह की मौत नहीं मर सकता। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है। और जो किन्नान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पर्सन बनूंगा, जिसके बाद मैं हेवन को भी पूरी तरह से क्रश कर दूंगा। और अब किन्नान की इतनी पावरफुल एनर्जी के कारण हम देखते हैं कि वो जो जगह होती है वो टूटना शुरू हो जाती है, जहाँ पर कि हम ऊपर एक काफ़ी बड़े होल को भी देख पाते हैं। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो किन्नान के माइंड के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि जो एल्डर होता है वो किन्नान की सांसों को चेक कर रहा होता है। और अब किन्नान की सब पल्स को चेक करने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान की जो पल्स है वो काम नहीं कर रही, तो इसीलिए किन्नान यहाँ पर मर चुका है। जो सुनते के साथ ही अब जो मिंग होती है वो भी रोने लगती है और वो रोते हुए बोलती है कि नहीं, मुझे इस बात के ऊपर यकीन नहीं है, किन्नान ऐसे नहीं मर सकता। जो सुनकर जो हान होती है वो भी चिल्लाते हुए नहीं बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, किन्नान यहाँ पर नहीं मर सकता। और उन दोनों के इतना बोलते हुए हम निंग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा शौक हो चुकी होती है और अब वो अपने हार्ट के ऊपर हाथ रखते हुए बोलती है कि नहीं किन्नान, तुम मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते। जिसके बाद अब हम लोअर ज़ाई को देखते हैं जिसे कि किन्नान की मौत से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं किन्नान, तुम यहाँ पर नहीं मर सकते, आखिर तुम इस तरह से कैसे मर सकते हो, मुझे अभी तो तुम्हारी बॉडी के अंदर से तुम्हारे टैलेंट को निकालना था। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो एल्डर होता है वो रिजल्ट को अनाउंस करने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो एकदम से जो लुओ ज़ाई होता है उसके सामने आ जाता है और उसके सामने आते हुए उससे बोलता है कि लुओ ज़ाई, क्या तुम्हें लगा था कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी से मरने वाला हूँ। जो सुनकर जो लुओ ज़ाई होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुम अभी जिंदा हो, वैसे भी मैं भी इस चीज़ को नहीं चाहता था कि तुम यहाँ पर ऐसी मौत मरो, क्योंकि मैं तुम्हें अपने हाथों से बहुत ही बुरी मौत देना चाहता था।
जो सुनते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो लुओ साई के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो लुओ साई के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि लुओ साई तुम यहाँ पर मुझे अब नहीं हरा सकते, तुम पहले ही इस बैटल को हार चुके हो। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो लुओ साई के ऊपर अटैक कर कर उसे अरीना से बाहर फेंक देता है। जो देखते के साथ ही अब जो एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जो लुओ साई है वो अरीना के बाहर जा चुका है, तो इसीलिए इस फाइट को ये कि नान जीत चुका है। जो सुनते के साथ ही अब जो हान और जो मिंग होती है वे दोनों भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वे जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलती है कि किन्नान किन्नान फाइनली तुमने कर दिखाया, तुम इस फाइट को जीत गए। जिसके बाद अब हम यान जियाओ और वूफान को देखते हैं जो कि किन्नान की इस फाइट को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके होते हैं। जो वूफान होता है वो यान जियाओ को बोलता है कि यान जियाओ मानना पड़ेगा, इस बार तुम्हें काफ़ी अच्छा डिसाइबल मिला है। जो सुनकर जो यान जियाओ होता है वो उससे बोलता है कि हाँ सच में ये बच्चा काफ़ी टैलेंटेड है, लेकिन मुझे इस चीज़ का दुख है कि ये ज़्यादा दिनों तक मेरा डिसाइपल नहीं रहेगा। जो सुनकर जो वूफान होता है वो यान जियाओ से बोलता है कि यान जियाओ आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जो सुनकर जो यान जियाओ होता है वो उसे बोलता है कि तुम जानते हो कि इस बच्चे का टैलेंट कितना अच्छा है और बहुत ही जल्द मुझे यकीन है कि ये इनर सेक्ट के अंदर चला जाएगा। और ये चीज़ तुम भी जानते हो कि आज तक जो डिसाइबल भी इनर सेक्ट के अंदर गया है वो कभी भी आउटर सेक्ट के जो एल्डर होते हैं उन्हें याद नहीं करता, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि जो किन्नान है वो कभी भी मेरे जैसे एक टीचर को याद करेगा। और यान जियाओ के इतना बोलते के साथ ही अब हम निंग को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और वो खुश होते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान फाइनली तुमने यहाँ पर कर दिखाया। और अब निंग को वहाँ पर देखकर जो कि नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए निंग से बोलता है कि मेरी तारीफ़ करने के लिए निंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो कि नान होता है उसकी हालत काफ़ी ख़राब होने लगती है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। जो देखकर कि नान अपने मन में सोचता है कि डैमिट में डेथ से तो बाहर आ गया, लेकिन लगता है कि अभी भी मेरी बॉडी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो गोईजोंग के ऊपर आ जाता है जो कि किन्नान को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने किन्नान के बारे में जितना ज़्यादा सोचा था ये उससे भी ज़्यादा अच्छा है। इसके अंदर जो 5 एलिमेंट का टैलेंट है वो कोई नॉर्मल टैलेंट नहीं है, बल्कि वो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और अगर वो मुझे मिल जाता है तो मेरी जो पावर है वो किस लिमिट तक जा सकती है मैं इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। और इतना सोचते सोचते ही जो गोईजोंग होता है वो सीधे किन्नान के सामने आ जाता है। जो देखकर किन्नान शौक होते हुए उससे बोलता है कि तुम आखिर कौन हो। जो सुनकर जो गोईजोंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मेरा नाम गोईजोंग है। और इतना बोलते के साथ ही जो गोईजोंग होता है वो सीधे किन्नान के पीछे आकर उसके गर्दन के ऊपर एक चॉप को लगा देता है, जिस कारण अब जो किन्नान होता है वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। जिसके बाद अब जो गोईजोंग होता है वो हंसते हुए किन्नान को वहाँ से उठाकर ले जाने लगता है और वो उसे वहाँ से ले जाते हुए बोलता है कि जो फायर सेक्ट का डिसाइपल है वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है, इसीलिए मैं इसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। और अब उसे ऐसा करता हुआ देखकर जो यान जियाओ होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं ये सही नहीं है, ये यहाँ से किन्नान को उठाकर ले जाने की कोशिश कर रहा है, हमें इसे रोकना होगा। जो सुनकर जो कोई सॉन्ग होता है वो अपने पास से एक बोतल को निकाल लेता है और उसे निकाल कर हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर रोक पाओगे। और इतना बोलकर वो उस बोतल को वहाँ पर फोड़ देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि चारों तरफ धुआं धुआं ही होने लगता है। जिससे कि अब जो गुईजोंग होता है वो अपनी नाक को बंद करते हुए बोलता है कि नहीं ये सही नहीं है, इस धुएं के अंदर पॉइजन मिला हुआ है। और अब हम धुएं हटने के बाद का सीन देखते हैं। जो गुईजोंग होता है वो किन्नान को लेकर वहाँ से गायब हो चुका होता है। जो देखकर जो जियांग जिंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि वो यहाँ से चला गया। तभी जो वूहान होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आखिर कहाँ गया, हमें उसका पीछा करना होगा क्योंकि हम अपने सेक्ट के किसी भी डिसाइबल को इस तरह से किडनैप होने नहीं दे सकते। जो सुनते के साथ ही अब जो यान जियाओ होता है वो उन दोनों से बोलता है कि वूहान तुम जल्दी से जाओ और जाकर सेक्ट के एल्डरों को रिपोर्ट करो, और जिंग जियान तुम मेरे साथ में चलो, हम उसका पीछा करेंगे ताकि हम जल्द से जल्द उसे पकड़ सके। जिसके बाद अब जो एक एल्डर होता है वो सभी डिसाइपलों के सामने आकर उनसे चिल्लाते हुए बोलता है कि सेक्ट के अंदर इमरजेंसी आ गई है, तो इसीलिए सभी डिसाइपल यहाँ से वापस चले जाओ क्योंकि जो फाइट है वो फिर कभी किसी दूसरे दिन होगी। जो सुनते के साथ ही अब सभी डिसाइपल भी ठीक है बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद अब हम लोअर्स आई के उस चमचे को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा शौक हो चुका होता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, वो तो किन्नान को यहाँ से लेकर भाग चुका है, अगर बॉस को इस बारे में पता लगा तो वो तो मुझे जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। और इतना सोचकर अब जो लोअर्स आई का चमचा होता है वो लोअर्स आई के पास में आकर उसे उठाते हुए बोलता है कि बॉस लोअर्स आई जल्दी से उठो, किन्नान को यहाँ से एक बंदा उठा कर ले गया है। और हम उसके इतना बोलते ही लोग जाई को देखते हैं जो कि वहाँ पर बेहोश पड़ा होता है। जो देखकर जो उसका चमचा होता है वो रोते हुए बोलता है कि बॉस जल्दी से उठ जाओ, हमें किन्नान को ढूंढने के लिए जाना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ डिसाइपल आ जाते हैं जो कि लोअर्स आई को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। जो देखकर जो सुहान होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली अब इसका हाथ कट चुका है, तो ये आगे मुझे नहीं लगता कि कल्टीवेशन कर पाएगा, तो मैं अब इसके क्रश से फ्री होने वाला हूँ।
जिसके बाद अब हम डीकॉन हान को देखते हैं, जो कि शौक होते हुए बोलती है कि आखिर वो पर्सन कौन था और आखिर वो यहाँ से किन्नान को लेकर क्यों गया है, हमें उसकी मदद करने के लिए जाना चाहिए। जो सुनकर जो मिंग होती है वो हान से बोलती है कि तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो किन्नान है वो काफ़ी ज़्यादा लकी है और उसी के साथ में वो पावरफुल भी है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द वो उस पर्सन से छूट कर वापस आ जाएगा। जो सुनकर जो हान होती है वो उससे बोलती है कि मुझे यकीन नहीं है, इसीलिए मैं किन्नान को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। जो सुनकर जो मिंग होती है वो हान को मना करते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, लेकिन मैं कहीं पर भी नहीं जाऊँगी। और अब हान के वहाँ से चले जाने के बाद जो मिंग होती है वो बोलती है कि ये कितना ज़्यादा बोरिंग है, उसके नान को यहाँ से कोई उठा कर ले गया और अब जो ये हान है ये उसे ढूंढने के लिए यहाँ से जा रही है। और अब मिंग की इस तरह की बातों को सुनकर जो उसकी कैट होती है वो मिंग को बताती है कि मिंग, ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ तुम्हारे कारण ही हो रहा है। जो सुनकर जो मिंग होती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए उस कैट से बोलती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। जो सुनकर अब जो वो कैट होती है वो मिंग के ऊपर गुस्सा करते हुए उससे बोलती है कि मिंग, यहाँ से किन्नान को केवल तुम्हारे कारण ही उठाकर ले जाया गया है, क्या तुम भूल गई हो कि तुमने जुआन को उस दिन क्या बताया था। जो सुनकर अब जो मिंग होती है वो भी थोड़ा सोचने लगती है और वो सोचते हुए बोलती है कि जो जुआन था वो 1 साल के बाद वापस लौटा था और वो मेरे पास इसलिए आया था ताकि वो किन्नान के बॉडी के टैलेंट के बारे में जान सके। और अब इस चीज़ को याद करते के साथ ही जो मिंग होती है वो एकदम से बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि मैंने उसे बताया था कि किन्नान के पास में 5 एलिमेंट का टैलेंट है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वे पर्सन किन्नान के टैलेंट को ही चोरी करने के लिए उससे लेकर गए हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो कैट होती है वो अजीब सा फेस बनाकर मिंग की तरफ देखने लगती है और वो मिंग की तरफ देखते हुए बोलती है कि सच में तुम कितनी ज़्यादा मासूम हो, तुम ये कुछ भी नहीं समझ पाएगी, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये तुम्हारे कारण है। किन्नान के टैलेंट को चोरी करने के लिए ही उसे यहाँ से उठाकर ले जाया गया है। जो सुनते के साथ ही अब जो मिंग होती है वो वहाँ पर रोना शुरू कर देती है और वो रोते हुए बोलती है कि नहीं, ये सब कुछ मेरे कारण हुआ है। और इतना बोलते ही अब वो फुल जोश में आकर वहाँ से भागते हुए बोलती है कि नहीं, मैं किन्नान को ढूंढने के लिए जाऊँगी, मैं अपनी इस गलती को ज़रूर सुधारूंगी। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो गुइजोंग होता है वो किन्नान को लेकर भाग रहा होता है और अब वो किन्नान को देखकर खुश होकर हंसते हुए बोलता है कि फाइनली मुझे ये बच्चा मिल गया, अब इसकी बॉडी के अंदर से जो इसकी 5 एलिमेंट का टैलेंट है उसे मैं एब्जॉर्ब कर लूँगा, जिसके बाद मैं इस वर्ल्ड का एक इनविजिबल पर्सन बन जाऊँगा। और वो इतना बोल ही रहा होता है लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जो देखकर वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि कोई एल्डर मेरे पीछे आ गया। और इतना सोचकर वो एक बोतल को गिरा देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। और अब हमें पता लगता है कि इसका पीछा कोई और नहीं बल्कि निंग कर रही होती है। और अब निंग को देखकर जो कोई जोंग होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि इस लड़की की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कम है, लेकिन उसके बाद भी ये लड़की यहाँ पर मेरा पीछा कर पा रही है। सच में लगता है कि इस लड़की के पास में कोई पावरफुल स्किल है। और कोई जोंग ये सोच ही रहा होता है, तभी जो निंग होती है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए उससे बोलती है कि मेरा नाम निंग है और मैं फायर सेक्ट की एक डिसाइपल हूँ, तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम चुपचाप किन्नान को छोड़ दो। जो सुनते के साथ ही अब जो कोई जोंग होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए निंग से बोलता है कि बच्ची, तुम्हारी स्ट्रेंथ देखो कितनी ज़्यादा कम है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस स्ट्रेंथ के साथ में मुझे रोक पाओगी। और गोईजोंग की इस बात को सुनकर जो निंग होती है वो अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए गोईजोंग से बोलती है कि मैं यहाँ पर ट्राई तो कर ही सकती हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं किन्नान को तुम्हें यहाँ से ऐसे ही नहीं ले जाने दूंगी। और निंग के अब उस अटैक को देखकर जो गोईजोंग होता है वो भी काफ़ी शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि इस लड़की के पास में पावरफुल लाइटिंग है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। और इतना सोचते के साथ ही जो गोईजोंग होता है वो एक काफ़ी पावरफुल पंच निंग के पेट में मार देता है। और अब गुइजोंग की पावर को देखकर जो निंग होती है वो भी काफ़ी शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि इस पर्सन की जो स्ट्रेंथ है वो मुझसे बहुत पावरफुल है, ये इतना ही पावरफुल है जितना कि मेरा मास्टर। इसीलिए अब मुझे लगता है कि इसे यहाँ पर रोकने के लिए मुझे अपनी पूरी पावर का यूज करना होगा। मेरे मास्टर ने मुझसे कहा था कि मैं किसी के सामने भी अपनी रियल पावर को ना दिखाऊं, लेकिन अब किन्नान को बचाने के लिए मेरे पास में कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, तो चाहे अब मुझे यहाँ पर अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़ जाए, लेकिन मैं किन्नान को बचा कर रहूँगी। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब निंग की बॉडी के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल लाइटिंग निकलने लगती है, जिसे देखकर जो कोई जोंग होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो थंडर बोल्ट की पावर है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो निंग होती है वो अपने अटैक को रेडी करने लगती है, जिसका नाम की गोल्डन गेट ट्रिपल स्ट्रेंथ होता है। जो देखते के साथ ही अब जो कोई जोंग होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि ये तो 3000 थंडर बोल्ट है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा अच्छी होगी कि मुझे इस तरह की लड़की यहाँ पर मिलेगी।
और गुइजोंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो निंग का अटैक होता है वो सीधे आकर गुइजोंग से टकराता है। जो देखकर अब जो निंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि मुझे पक्का यकीन है कि ये इस अटैक से इंजर्ड तो हो ही जाएगा, जिसके बाद मैं किन्नान को लेकर यहाँ से भाग जाऊंगी। और निंग के इतना सोचते हुए हम गुइजोंग को देखते हैं जिसने कि अपने चारों तरफ एक शील्ड को बना लिया होता है, जिस कारण वो निंग के अटैक से काफी आसानी से बच गया होता है। जो देखकर निंग भी बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या ये मेरे थंडर बोल्ट अटैक से यहाँ पर बच गया। और निंग के इतना बोलते के साथ ही अब जो गुइजोंग होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि लिटिल गर्ल, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास में 3000 थंडर बोल्ट की पावर होगी। सच में मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, आज का दिन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो सुनकर जो निंग होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उसे बोलती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जो सुनकर गुइजोंग उसको बताता है कि जो तुम्हारा टैलेंट है वो काफ़ी ज़्यादा रेयर है, इसीलिए अगर मैं किन्नान के टैलेंट को एब्जॉर्ब करने में फेल हो भी गया तो मैं तुम्हारे टैलेंट को भी एब्जॉर्ब कर लूँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो गुइजोंग होता है वो सीधे निंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो आकर सीधे निंग के पेट के अंदर एक काफ़ी पावरफुल अटैक को करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो निंग होती है वो भी अब काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में आ जाती है और अब वो बेहोश होते हुए किन्नान की तरफ देखते हुए बोलती है कि किन्नान मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं बचा पाई। और गाइस यहाँ पर आप निंग के इस एक्शन को देखकर समझ ही गए होंगे कि जो किन्नान है वो निंग से इतना ज़्यादा प्यार क्यों करता है। फ्यूचर में उसे इतने ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं और इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ भी उसकी लाइफ में आती है, लेकिन वो किसी से भी प्यार नहीं करता, बस निंग का इंतज़ार करता रहता है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम किन्नान को चैनों से बंधा हुआ देखते हैं। जो देखकर किन्नान अपने मन में सोचता है कि मैं आखिर कहाँ पर हूँ। लो जाई से फाइट करते दौरान मेरी जो पावर थी वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई थी और उस टाइम पर पता नहीं वो कौन पर्सन था जो कि मेरे सामने आया और उसने मेरे ऊपर अटैक कर मुझे बेहोश कर दिया। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब जो गुइजोंग होता है वो किन्नान के सामने आ जाता है और वो किन्नान के सामने आते हुए उससे बोलता है कि बच्चे अब बेफालतू की यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को लगाना बंद करो, क्योंकि तुम इससे आज़ाद नहीं हो पाओगे। जो देखकर किन्नान शौक होते हुए बोलता है कि ये तो तुम ही हो। जो सुनकर अब जो गुइजोंग होता है वो किन्नान को बताता है कि बच्चे तुम इस टाइम पर मेरे गुइस एक्ट के चैम्बर के अंदर हो, जिसके बारे में कि जो मेरे खुद गुइस एक्ट के डिसाइपल है वे भी नहीं जानते। तो अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हारे फायर एक्ट के लोग तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आएंगे तो इस बारे में भूल जाओ। जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो गुइजोंग से बोलता है कि आखिर तुम मुझे यहाँ पर उठाकर क्यों लाए हो, क्योंकि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और ना ही तुम्हारे साथ में मेरी कोई दुश्मनी है। जो सुनकर गुइजोंग किन्नान को बताता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आया हूँ ताकि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से जो 5 एलिमेंट का टैलेंट है उसे एब्जॉर्ब कर सकूँ, क्योंकि जो तुम्हारा 5 एलिमेंट का टैलेंट है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है और अगर मैंने उसे एब्जॉर्ब कर लिया तो उसके बाद मेरी जो पावर है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि अगर पूरी जूहू डायनेस्टी के जो सबसे पावरफुल पर्सन है वो भी मेरे साथ में कंप्लीट करने के लिए आएंगे तो वे भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो शौक होते हुए गुइजोंग से बोलता है कि मेरे पास में 5 एलिमेंट का टैलेंट है, इस बारे में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कि जानते हैं, तो फिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता लगा। जो सुनकर अब जो गुइजोंग होता है वो किन्नान को बताता है कि इसके लिए तुम लो जाई का शुक्रिया अदा कर सकते हो, क्योंकि उसने ही मुझे इस बारे में बताया था और वो चाहता था कि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से 5 एलिमेंट के टैलेंट को निकाल कर उसकी बॉडी के अंदर डाल दूँ, लेकिन मैं इतना भी बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं इस तरह की रेयर चीज़ को ऐसे ही किसी को ले जाने दूँ। और अब लुओ जाई का नाम सुनकर जो कि नान होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि लुओ जाई फिर से मेरे साथ जितनी भी गलत चीज़ें हो रही है ये सभी उसी बास्टर्ड के कारण हो रही है। जो सुनकर जो गुइजोंग होता है वो किन्नान को बताता है कि चलो चूंकि तुम अब यहाँ पर मरने ही वाले हो तो चलो मैं तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ। लुओ जाई को इस बारे में जो मिंग नाम की लड़की है उससे पता लगा था। जो सुनकर किन्नान काफ़ी शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर मिंग ने उसे इस बारे में क्यों बताया। जो वो सुनकर जो गुइजोंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि वैसे भी तुम कुछ टाइम के बाद मरने ही वाले हो तो तुम इस बारे में जानकर क्या करोगे। और इतना बोलकर जो गुइजोंग होता है वो अपने पास से किसी चीज़ को निकालते हुए किन्नान से बोलता है कि अब थोड़ा ही टाइम बचा है मेरे काम को निपटने में और जैसे ही मेरा काम कंप्लीट होगा जो तुम्हारी बॉडी के अंदर 5 एलिमेंट का टैलेंट है उसे मैं बाहर निकाल लूँगा, जिसके बाद तुम्हें एक आसान मौत मिल जाएगी। तो इसीलिए अब तुम्हारे पास में कुछ ही घंटों का टाइम बचा हुआ है तो इन अपने आखिरी घंटों का मजा लो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो फायर सेक्ट के डिसाइपल और एल्डरों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वे सभी लोग वही सेक्ट के अंदर आ चुके होते हैं। जहाँ पर कि जो यान जियाओ होता है वो ग्रेट एल्डर से बोलता है कि ग्रेट एल्डर आउटर सेक्ट के सभी डिसाइपल यहाँ पर आ चुके हैं। जो सुनकर अब जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो यान जियाओ से बोलते हैं कि ठीक है और जाओ जाकर उन्हें ढूंढना शुरू करो। जो सुनते के साथ ही यान जियाओ सभी डिसाइपलों से बोलते हैं कि ठीक है सभी लोग मुझे फॉलो करो। जिसके बाद अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो गुइजुई के बारे में सोचते हुए गुस्से में बोलता है कि गुइजुई तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी डिसाइपल और किन्नान को उठाने की। मैं कसम खाता हूँ कि अगर उनमें से किसी को भी कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
और ग्रेट एल्डर के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो गोई सॉन्ग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक डिसाइपल भागते हुए आ रहा होता है और वो भागते हुए बोलता है कि मास्टर मास्टर फायर सेक्ट के सभी डिसाइपल और एल्डर यहाँ पर आ रहे हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो गुई सॉन्ग होता है वो उससे बोलता है कि आगे इसमें इतना ज़्यादा डरने की क्या बात है, सभी डिसाइपलों को इकट्ठा करो और जाकर उन्हें रोको। जो सुनते के साथ ही वो बंदा भी ठीक है बोलकर वहाँ से चला जाता है। और अब वो गुई सेक्ट के डिसाइपलों के पास में आकर उन लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी डिसाइपल मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो भी फायर सेक्ट का डिसाइपल यहाँ पर अंदर आने की कोशिश करे उसे मार देना, ये मास्टर का ऑर्डर है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि पक्का जो मास्टर है वो कोई बड़ा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए तो फायर सेक्ट के डिसाइपल यहाँ पर अटैक करने के लिए आ गए हैं। तो हमें इन सभी को यहाँ पर रोक कर रखना होगा ताकि जो मास्टर है वो अपने काम को प्रिपेयर कर सके। और उसके इतना सोचने के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो गोई सॉन्ग के ऊपर आ जाता है, जो कि किसी फाइनेंस जैसी चीज़ को उठा रहा होता है और वो उसे उठाते हुए अपने मन में सोचता है कि एक बार मैं किन्नान के 5 एलिमेंट के टैलेंट को एब्सॉर्ब कर लूँ, उसके बाद देखना मैं पूरे इस फायर सेक्ट को ही ख़त्म कर दूंगा। और इतना बोलकर अब जो कोई सॉन्ग होता है वो वहाँ पर एक पोर्टल को खोलकर उसके अंदर चला जाता है और अब वो किन्नान के पास में आने के बाद उससे बोलता है कि किन्नान, चूंकि तुम यहाँ पर मरने वाले हो तो इसीलिए मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। जिस चैम्बर के अंदर तुम अभी हो ये हमारे गोई सेक्ट का एक सीक्रेट चैम्बर है, जिसके बारे में केवल जो गोई सेक्ट का मास्टर होता है वही जानता है, उसके सिवा इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। तो तुम्हारे सेक्ट के लोग कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले वो यहाँ पर तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन वैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारे सेक्ट के जो एल्डर और डिसाइपल है वे सभी लोग तुम्हें ढूंढने के लिए वैसे तो यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन वे तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। जो सुनकर जो कि नान होता है वो गुस्से में गोई सॉन्ग को गाली देते हुए उससे बोलता है कि मुझे यकीन है कि यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा डिसाइपल आए हुए होंगे, तो तुम चाहे बचने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो लेकिन वे तुम्हारी इस जगह के बारे में पता लगा ही लेंगे। जो सुनकर जो गोई सॉन्ग होता है वो वहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देने के बाद वो किन्नान से बोलता है कि वे तो केवल 1000 ही है, अगर यहाँ पर करोड़ों की संख्या में भी डिसाइपल आ जाए तो उसके बाद भी वही सीक्रेट चैम्बर को नहीं ढूंढ पाएंगे। और बस मैं यहाँ पर तुम्हारे एक बार टैलेंट को एब्सॉर्ब कर लूँ, उसके बाद यहाँ पर जितने भी डिसाइपल है उन सभी को मैं अपने हाथों से मारूंगा और उसी के साथ में जो तुम्हारा पूरा फायर सेक्ट है उसे भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो गुस्से में उससे बोलता है कि तुम इतने ज़्यादा क्रूअल कैसे हो सकते हो, क्योंकि इस चीज़ के अंदर जो तुम्हारे खुद के डिसाइपल है वे भी मारे जाएंगे, जिनकी संख्या भी हज़ारों में होगी, तो तुम अपने इतने सारे डिसाइपलों को ऐसे ही कैसे मरने दे सकते हो। जो सुनकर जो कोई सॉन्ग होता है वो उस फॉर्मेशन को पूरी तरह से एक्टिवेट करते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, ये तुम भी जानते हो कि हमें पावर को पाने के लिए थोड़ा बहुत तो सैक्रिफाइस देना ही होता है, तो अगर यहाँ पर मेरे डिसाइपल मुझे पावरफुल बनाने के लिए सैक्रिफाइस भी देते हैं तो ये उनके लिए ही अच्छा होगा। और इतना बोलकर अब जो कोई जोंग होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, चूंकि अब तो मैंने यहाँ पर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया है तो इसीलिए अब मुझे कुछ जिंदा लोगों को ढूंढ कर यहाँ पर लाना होगा ताकि मैं उन्हें यहाँ पर सेक्रीफाइस दे सकूँ। जिसके बाद ये जो फॉर्मेशन है ये पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगी, जिसके बाद मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर जो 5 एलिमेंट का टैलेंट है उसे एब्जॉर्ब कर लूँगा। और गोई सॉन्ग के अब इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।